रेडियो चार मीनार पे आप सुन रहे हैं सेहत व ज़िंदगी। डॉक्टर नजम रेहान के साथ मौजूद हैं आप सभी के दरमियान स्टूडियो में आपसे बात करने के लिए, आपकी तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों का हल आसानी के साथ ढूंढने के लिए, बताने के लिए। डॉक्टर नजम रेहान साहब, एक बार फिर से खैर मकदम है। मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से जो है मतलब, लेकिन उसके बावजूद आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। हमारे तमाम तर लिसनर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। एंड सामिन कराम एंड नाजरीन कराम, आप सभी के दरमियान आने से पहले अर्ज़ कर दूं कि ये मौसम, ये खान पान, ये तमाम तर माहौल ऐसा चल रहा है कि एक सेहतमंद शख्स भी दावा नहीं कर सकता कि वो सेहतमंद है। हर जगह, हर घर में कहीं न कहीं एक से दो किसी न किसी मुतअद्दी या किसी न किसी तअद्दी मरज़ का शिकार होता है और बीमारियों के सिलसिले में वो कमज़ोर हो जाता है। आप सभी को कॉल करने के लिए हमारा जो सेम नंबर है 0402451107 एंड 79 पे कॉल करना है और डॉक्टर साहब से बात करना है अपने मसाइल के सिलसिले में। कॉलर्स की तरफ रुजू करेंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन है बात करने के लिए। हेलो। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, किन से बात हो रही जनाब? साहब मैं नजमुद्दीन तैयबी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, नजमुद्दीन तैयबी साहब, अपने सवालात बताएं। साहब मैं इससे पहले भी डॉक्टर साहब को बोला, साहब मेरे को खांसी आ रही और बोले थे शहद के अंदर लहसुन का एक ड्रॉप डाल के पियो बोल के। जी हाँ। तो मैं पी रहा तो ऐसी खांसी आ रही साहब, इतनी जोर से खांसी आ गया और मुंह में से कब भी आ गया, थूक के बिल्कुल। सारा। ओके बहुत राइट। अच्छा। कितने दिन लिए हैं नजमुद्दीन साहब? 2-3 दिन लिया साहब, फिर भी फर्क उसको नहीं पड़ा। उसको कम से कम एक हफ्ता लीजिएगा, तभी जाकर ये जो मामला है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। जी अच्छा। तो साहब एक दूसरा सवाल है मेरा, माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पूछिए, माफ़ी की कोई बात नहीं। साहब मेरे पावा, दोनों पावा खींच रहे साहब, पिंडली के ऊपर जो हड्डी है तो उसके ऊपर रगों के धब्बे आ गए। तो ओके, पिंडली के ऊपर। घुटने में भी दर्द है, उठना बैठना मेरे को नहीं आ रहा साहब, बहुत दिनों से बैठना नहीं आ रहा। एज क्या है जनाब की? मेरी 52 ईयर्स है साहब। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। कहाँ से बात कर रहे हैं साहब? मैं हुसैन में ओके कोका राइट, की टट्टी से बात बहुत कर रहा हूँ। शुक्रिया। इंशाल्लाह जवाब देंगे डॉक्टर साहब। अगले कॉलर की तरफ रुजू होंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताएं। जी मैं आयशा नूर खबरदार से बात ओके आयशा, सवाल पूछिए। जी मेरे को है ना वो थी, तो ये क्या करना है, पूछना था। बहन, आपकी आपकी आवाज़ आवाज़ जो कम आ है रही है, ज़रा सा जो है मतलब थोड़ी सी तेज़ बोलें। जी अब थोड़ा सा फिर से एक ऊंचा बार बात बोलें, आप करिएगा। ऊंचा बात करें। जी हाँ, मेरे को ना भूख ही नहीं लगती, तो भूख लगने के लिए क्या वो करना, पूछना। ओके, उम्र क्या है आपकी? 17 ईयर्स। 17 ईयर्स है और इनको भूख नहीं लगती है। जी और खाओ बोल तो मेरे को मन ही नहीं करता मेरा खाने के लिए। ओके राइट, चलिए ठीक है, ज़रूर जो है डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। अगले कॉलर की तरफ रुजू होंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। किन से बात हो रही है हमारी? जी मेरा नाम समीना है। जी हाँ समीना जी, पूछिए सवाल। मैं रियासत नगर से बात कर रही हूँ। जी पूछिए सवाल डॉक्टर साहब से। तो मेरे सर में बहुत दर्द होता। सर में दर्द होता आपके? पूरे सर में दर्द होता है या आधे सर में दर्द होता है या किसी एक हिस्से पूरा में? पूरा सर में दर्द रहता है और बाल पूरे जा रहे हैं, और क्या होता है, सब रात में बिल्कुल नींद नहीं आ रही। 2-3 दिन से दवा खा रही, तो दवा खाए तो ही नींद आ रही, नहीं तो नींद ही नहीं आ रही। एज क्या है आपकी? मेरी 28 है। ओके, ये कब से हो रहा है दर्द? जी कब से हो रहा है दर्द? तकरीबन ये 2-3 महीने से हो रहा। मैं दवाखाने बताई तो वो लोग गोलियां दिए, वो गोली खाई तो ही नींद आ रही, नहीं तो नींद नहीं आ रही। चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब से जवाब लेंगे अभी, फिर बात करेंगे आपसे। सामिन कराम, सिलसिला जारी है आप सभी के दरमियान। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, किन से बात हो रही है हमारी? मेरा नाम शबाना है, बात करूँ। ओके, फातिमा एंड शबाना जो भी हैं, वॉट एवर, हेलो बात करो। पूछिए सवाल आप। हेलो, सलाम। वालेकुम अस्सलाम, किन से बात हो रही है हमारी? जी मैं मतीन नाम है मेरा। ओके, सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल ये है, दांत के कीड़ों के बारे में बोल रहे थे तो मैं सुनी नहीं थी मैं। जी हाँ। तो मेरे को फिर भी आती है मेरे को। जी हाँ। तो मेरी उम्र 40 साल है, दौरे आते हैं मेरे को और आधे सर में दर्द होता, दादा भी उखाड़ के आई मैं, तो भी ओके। कीड़ है लगा हुआ। ओके, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? कहाँ से बात कर रहे कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हबीब नगर से करी मैं। हबीब नगर से बात करें, जी हाँ, ठीक है, बहुत जवाब जरूरी है। दें इंशाल्लाह। आज सुनिए, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा, राइट डाउन कर अरे मैंने लीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए। जी हाँ, बोलिए। माशाल्लाह आप लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू। बहुत अच्छा चल रहा है। डॉक्टर साहब मतलब ने, हाँ, मेरी छोटी बच्ची है
बोली मैं एक दिन बाहर गई थी मैं, तो आके बोली अम्मी अम्मी अम्मी। मैंने क्या बोलो बेटे? तो आगे भांजे आगे बोले, मैं तुम्हें कौन बोली भाई? तो डॉक्टर नजम मेहरान और आमिर भैया बोल के बोली बच्ची। अच्छा ओ अच्छा माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखें, ठीक है। अच्छा भांजे आ गए भांजे। दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया, फिर आपसे बात होगी इंशाल्लाह। अगले कॉलर की तरफ हम रुजू करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें गिरामी क्या है जनाब का? जी मोहम्मद अब्दुल इरशाद। ओके, दवानगर से। इरशाद साहब बाबा नगर से हैं, सवाल पूछिए। जी क्या बोलते सो, मेरे फ्रेंड को साइनस प्रॉब्लम है जी हाँ, पिछले 3 साल से। राइट। तो क्या बोलते सो उसका इलाज के बारे में मालूम करना था डॉक्टर साहब से। कोई और ऑपरेशन वगैरह भी हुआ या कोई दवा वगैरह? नहीं, ऑपरेशन तो अब तक तो नहीं हुआ। एज और एज क्या है भाई की? ब्लड जाता। भाई की एज क्या है? एज देखिए 23। और ब्लड नाक से जाता है? नहीं, थॉट से। ब्लड, थ्रोट से, थ्रोट Alright. से जाता और है। थॉट से। ओके लग राइट, से। ठीक है, समझ गए। ओके, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अगले कॉलर की तरफ रुजू होंगे, उससे पहले मैं आपको नंबर बता दूं, 0402451107 एंड 79 पे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और अपने तमाम तर मसाइल का जवाब तलाश कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, गालिबन आज की दूसरी जो कॉलर थी आयशा, जिन्होंने जो है मतलब नूर खां बाज़ार से कॉल किया था, भूख न लगने की शिकायत पे आज हमने ये सोचा था कि बात करेंगे डॉक्टर साहब से, क्योंकि बच्चे आजकल इस चीज़ के बहुत ज़्यादा शिकार है, ख़ास तौर पे जो है छोटे बच्चे, स्कूलिंग के, प्ले स्कूल के बच्चे, या उसके बड़े भी आजकल, नौजवान तक की बात कर रहा हूँ मैं, नौजवानी की उम्र तक आज बहुत ज़्यादा लोग जो इस चीज़ के शिकार हैं, उनको भूख नहीं लगती और कुछ खाने का मन नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ से हम लोग जो है स्टार्टअप लेंगे प्रोग्राम का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बहुत सारे कॉलर्स ने कॉल भी किया और उनके सवालात को भी हमने प्रोग्राम में शामिल किया है। आज का जो दूसरा सवाल आपने कहा और उसके मुताल्लिक़ बात करने को कहा है, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मसला ये है कि भूख का ना लगना, ये आज से 20 साल 25 साल पहले एक किस्म की बीमारी कहलाया करती थी। बीमारी कहलाया करती थी। लेकिन ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन में ये आदत सी बन गई है, बीमारी आदत की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। जी हाँ। मामला क्या है कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक बात कही थी कि अगर किसी भी कौम में इनकलाब लाना हो तो वह इनकलाब नौजवान नस्ल ला सकती है। बिल्कुल सही। इसी के बरक्स अगर किसी भी कौम को तबाह करना हो तो उसकी नौजवान नस्ल को अगर तबाह कर दिया जाए तो फिर वो कौमें ठीक से काम नहीं कर सकती। तो अब हर दौर में जिस तरह से मामलात हुए हैं, मैं बहुत ही दूर से इस मामले पे इसीलिए बात कर रहा हूँ कि कुछ ही दिन बचे हैं मेरे यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं जी हाँ। रमज़ान के आखिरी अशरे में जो है, तो ये जो जिस मकसद के तहत जो मैसेज हमको पहुँचाना था वो लोगों को बात समझ में आ जाए जी हाँ। कि हर दौर में जिस तरह के मामलात हुए हैं इस दौर में भी वही हुए हैं। और यहाँ पर क्या हुआ है कि जनरेशन का जेनोसाइड जिसको आप बोलते हैं, जी हाँ। ये जेनोसाइड की जो डेफिनेशन हमको मालूम है वो डेफिनेशन बदल चुकी है। अब जो है जनरेशन्स का जेनोसाइड नहीं होगा, जनरेशन का करप्शन होगा। मतलब जनरेशन को करप्ट किया जाएगा। पहले नस्ल कुशी हुआ करती थी, अब उसका रास्ता बदल गया है। लोग इसीलिए बहुत ही बड़े बड़े जो यूरोपीय फिलोसोफर्स हैं उन्होंने बोल दिया था कि अब वो दौर नहीं रहा जिस दौर के बारे में आप और हम तारीख में पढ़ते हैं। जी हाँ। अब वो तारीफ़ें बदल चुकी हैं, वो डेफिनेशंस बदल चुके हैं। तो हम जिस दौर में जी रहे हैं ये वो दौर है मेरे भाई कि यहाँ पर हर चीज़ का डेफिनेशन बदल दिया गया है। यहाँ पे एक 4th जनरेशन, एक जो है दिमागी कशमकश जो है आपके हमारे जो है दिमाग पर मुसल्लत कर दी गई है। अब ये कहाँ से शुरू होता है, मैं तसल्सल से बात करूँगा क्योंकि जब बात छोटे बच्चों से शुरू होती है तो ये यहाँ पे ये है कि नौजवान नस्ल को करप्ट करना दूर की बात है। तो यहाँ पर यह किया गया कि बचपन से ही करप्ट कर दो तो नौजवानी तक तो जो है कोई मामला ही बाकी नहीं रहेगा। जी हाँ। अब यहाँ से ये शुरू हुआ और इस खेल में कौन कौन है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं,
बड़े बड़े ब्रांड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब मामला क्या है कि अब बच्चा है कोई, ठीक है, अब आज से 20 साल 30 साल पहले किसी बच्चे को आप मिलते हैं, आप बोलते बेटे तुम क्या खाओगे, वो बोलता मैं नाहरी पाए खाऊंगा या बिरयानी खाऊंगा, कुछ एक डिश होता है। जी आज एक बच्चे को आप अगर पूछेंगे तो उसका जवाब क्या होगा मेरे भाई, आप खुद भी जानते हैं, वो बोलेगा मैं ज़ाहिर सी पिज़्ज़ा बात। खाऊंगा या पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे, खाऊंगा बर्गर, या फलाना हॉट डॉग खाऊंगा वगैरह या something। वाट एवर में बड़े बड़े ब्रांड्स के जी नाम हाँ, होते हैं। जी। तो ये करप्शन कहाँ से शुरू हुई है, ये कौन सी हराम अशिया की आदतें आपको डाली गई है। शराब पीना तो खालिसतन हराम है, लेकिन उन चीज़ों का क्या जो हराम डिक्लेयर नहीं है लेकिन हराम के जुमरे में आती है, जो आपके जिस्म में दाखिल हो रही है। अभी लेटेस्ट आपने एक खबर हमें भेजी थी, जी हाँ, वो रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत हैरान कुन लगा कि हम लोग तो बहुत इस्तेमाल करते हैं उसको घरों में। इस तरह के मामला होते हैं, यही तो मामला है। तो अब यहाँ से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब माँ बाप की बच्चों से मोहब्बत फितरी है, बच्चों से मोहब्बत माँ बाप को नहीं तो किसको होगी, वो तो फितरत है ना, है मोहब्बत तो होगी, लेकिन यही वो मोहब्बत है जो आज बच्चों को आज तबाही के दर पे ला गई। उसकी वजह यही है कि बच्चे की जिद के सामने माँ बाप जाहिर सी बात है चुप बैठ जाते हैं। उसको अब आप बोलेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, बेटे फलाना खाना खाना है आपको, बच्चा बोलेगा मैं खाना ही नहीं खाता। अब माँ बाप क्या करेंगे, एक दिन समझाएंगे, दूसरे दिन ठीक है भाई कम से कम वो जो खा रहा है वो खिला दो। यहाँ से शुरू होता है बच्चों का जेनोसाइड, याद रखिए, जी हाँ। जिसके खुद जिम्मेदार माँ बाप होते हैं। तो प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं, तो ये जो खाने पीने की चीज़ों में जो करप्ट हो गया है मामला, जी हाँ। और जो चीज़ें आपके घरों में दाखिल हो गई है चाहते वो ना चाहते हुए, हो जिस जाता है ऐसा। जी हाँ, जिस दज्जाली निज़ाम में आप और हम सारे के सारे मुब्तला हो चुके हैं, जी हाँ। अब उससे निकलने का जो मामला है वो वही होता है जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं, जो कौमें अपने आप को बदलना नहीं चाहती उन कौमों को मैं भी नहीं बदलता। जी हाँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जिन कौमों को जो काम दिया गया है, अगर वो कौमें वो काम नहीं करती तो हम उस कौमों को पलट देते हैं, दूसरी कौमों पर उसकी जिम्मेदारी देंगे। जी तो मामला यही है कि इस चीज़ को समझना है। भूख का ना लगना कहाँ से शुरू हुआ है, बच्चों को बेसिक जो चीज़ें चाहिए थी वो दी नहीं आपने, बच्चों को बेसिक जो चीज़ें चाहिए थी वो दी नहीं आपने। पहले एक डॉक्टर के बारे में बोला जाता था कि एक एप्पल खाओ और डॉक्टर को दूर कर दो, हाँ ये बोला जाता था। जी हाँ। लेकिन आज कहाँ है वो प्रोवर्ब कहीं मौजूद आपको नजर आते हैं, किसी स्कूल के बोर्ड पे नजर आते हैं, वहां पे एक ब्रांडेड इश्तेहारात नजर आएंगे कि आपके बच्चे को ये खिलाएगा फलाना हो जाएगा, आपके बच्चे को ये करिएगा ये हो जाएगा, आपके बच्चे को ये करिएगा ये हो जाएगा, आपका बच्चा खाना नहीं खाता आप ये पाउडर खिला दीजिएगा। तो ये जो जिन तमाशों में हम मुब्तला हुए हैं, ये तमाशे हमको इस दर पर ला दिए हैं कि हम अब मजबूर हो गए हैं मेडिसिन के लिए, जो नहीं होना चाहिए था। इसकी जड़ों तक मैं आपको समझाने का मकसद यही था कि शायद सब लोग इसको समझे नहीं या एग्री नहीं करें, लेकिन एक भी आदमी इसको समझ जाए तो हमारा मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। तो ये मामला इसमें हुआ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बीच में एक सवाल पैदा होता है कि ज़्यादातर जो देखा गया है बच्चों को पैसे दे देते हैं माँ बिल्कुल, बाप स्कूलिंग या कॉलेज में, बिल्कुल। वो बाहर जाके चिप्स कोल्ड ड्रिंक ले लिया समथिंग और उसी से पेट भर लिया, यही लंच है यही ब्रेकफास्ट है समथिंग, तो क्या इससे भी जो है नुकसान हो रहा है? देखिएगा कोल्ड ड्रिंक का बेस होता है पेप्सिन, हम्म। इसको बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन। जी हाँ, ये कुदरती तौर पर आपके पेट में पाया जाता है उमूमन। हम्म। पेप्सिन हलाल भी नहीं है। एक और चीज़ आपको अर्ज कर रहा हूँ, हम्म। आप कंज्यूमर ग्रुप कनाडा की वेबसाइट आपको आसानी से मिल जाएगी, गूगल के ऊपर मार के देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो अब जब ऐसी चीज़ें आप लेंगे तो आपकी भूख को तो ये मारेगा। कुदरत का कानून क्या है कि आप ऑक्सीजन ले कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें। कोल्ड ड्रिंक्स को क्या बोलते हैं जानते हैं आप? जाहिर सी बात है। कोल्ड ड्रिंक्स को बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक। कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक उसी को बोलता है जो कार्बोनेटेड हो। अब कौन सी अक्लमंदी हम कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप दिन में हजारों लाखों मरतबा छोड़ रहे हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड की शक्ल में आप अपने पेट में डाल रहे हैं। माय गॉड। अब कौन सी बीमारी आपको नहीं आएगी? यहाँ से तो मामला शुरू होता है, किस दर पे हम जा रहे हैं, यही तो मामला है। यहाँ से बच्चों को आप देखेंगे, खासकर जो सऊदी वगैरह बाहर से आते हैं, वो बच्चा खाना बिना कोल्ड ड्रिंक का नहीं खाता। अब उसको 23 साल 24 साल की उम्र में उस बच्चे को क्या होगा, उस बच्चे को जो है पेट में अंतरियां जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, अल्सर आ जाएगी, हर्निया आ जाएगी, ये तमाम मसाला है। किसने इन चीज़ों को दावत दी? हम खुद ने, हमारी ज़ात ने जो है इन चीज़ों को आमद दी है। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मैं हमेशा एक इस्तेलाह इस्तेमाल किया करता हूँ, दस्तरखान के आदाब बच्चों को सिखाइए।
दस्तरखान के आदाब बच्चों को सिखाइए। मकसद यही है कि बच्चा, जाहिर सी बात है 7 साल की उम्र है उसकी, 5 साल की उम्र है, उसको नहीं मालूम है कौन सी चीज़ें खानी है कौन सी चीज़ें नहीं खानी। तो आपको तो उसको खिलाना है हर हाल में। अगर वो आप नहीं खिलाएंगे तो फिर आप जो है इस तरह के मामलात में मुब्तला होंगे अपनी ज़िंदगियों के अंदर। ओके सामीन, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। सेमी नंबर पे कॉल करना है 0402451107 एंड 79 पे। देखेंगे हमारे साथ लाइन पे कौन है बात करने के लिए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं अपना। मैं सानिया बात कर रही हूँ, मैं बाबा नगर से। ओके सानिया, सवाल पूछिए। जी, मैं आपको थोड़े दिन पहले कॉल करी थी कि मेरे को छींकें बहुत आती है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने मुझे ड्रॉप लिखा था। हम्म। तो मैं वो ड्रॉप लेकर ड्रॉप डाल रही हूँ 2 दिन से। माशाल्लाह जी। जी। तो उसके बाद ना मेरे को पेट में पहले जलन होती थी, अब इतनी जलन हो रही है और सर में इतना दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है सर में और माशाल्लाह। पेट में बहुत जलन हो रही है। आपने वो जवाब के साथ मैंने ये भी अर्ज़ किया था, शायद आपको याद होगा, मैंने कहा था कि नाग बहेगी और 4-5 दिन होगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम होना कैसे भी है। अब एक बात ये कन्फर्मली आप याद रख लीजिएगा कि इसकी जो वजह थी आपके सर के दर्द की वो साइनस ही था। तो अब जब साइनस निकलेगा उसके बाद ये कहानी, साइनस जो है पेट, आपको मालूम है थ्रोट में उतरता है, थ्रोट में उतरते हुए पेट में गिरता है, ये उसका कंडीशन होता है जिसकी वजह से यह हुआ। लेकिन ये 2 दिन में इतना जल्दी काम कर गया है, ये आपकी किस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आप कंटिन्यू रखिएगा, इंशाल्लाह ताला 4-5 दिन में आराम अल्लाह ने चाहा तो मिल बिल्कुल जाएगा। जड़ से खत्म हो जाए अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगले कॉलर की तरफ हम रुजू करेंगे। देखेंगे हमारे साथ कौन है। सेम नंबर पे डायल करना है 0402451107 एंड 79 पे। डॉक्टर साहब, गालिबन आपने शायद ये भी कहा था कुछ ऐसी प्रॉब्लम के बारे में कि नाक से खून भी आ सकता है और कुछ लोगों को होता है, हो सकता है कुछ लोगों को खून भी आ जाए, लेकिन घबराना नहीं है। मैंने बोला जी है हाँ, कि जी हाँ। हजरत इब्लीस जो है साथ में खड़े हुए होंगे और बोलेंगे कि ये काम नहीं करना है, तो जी हाँ, जी हाँ। हमको जो है इसके बरक्स ही काम करना है इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं हजरत इब्लीस की बात नहीं माननी है। अगले कॉलर की तरफ रुजू होंगे। देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किन से बात हो रही है हमारी। वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वारिसगुड़े से बोल रही हूँ। जी हाँ, बताएं, अपने सवाल पूछें। हम मेरी बच्ची 19 साल की है। उनकी एज 4 फीट है। हाइट 4 फीट है। हाँ, हाइट उनकी 4 फीट है। क्यों नहीं बढ़ रहा वो पूछ रहे। ओके, ठीक है, ज़रूर जो है हम आपके जवाब की तरफ आएंगे। सेम नंबर पे कॉल करते रहिए 0402451107 एंड 79 पे। देखेंगे हमारे साथ लाइन पे फ़िलहाल मौजूद कौन है जिनसे बातें हो सकती हैं। फ़िलहाल के लिए सवालात का सिलसिला हम जारी रखते हैं और आपके तमाम तर मसाइल, तमाम तर परेशानियों का जवाब हम तलाश करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सवालात आए हैं, मैं चाहता हूँ कि इसके जवाब जो है दिए जाएँ। नजमुद्दीन तैयबी साहब को मैंने जो है जो नुस्खा बोला था वो नुस्खा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नजमुद्दीन सईदी साहब, कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा सा आप ये भी करें कि तलबीना हासिल कर लीजिएगा तिब्ब नबी के हलाल स्टोर से, इंशाल्लाह ताला उससे आराम हो जाएगा। रही बात जो पैरों में रगों के धब्बे आ गए हैं, ये वेरिकोवेंस की तरफ इशारा कर रहा है। इनका कलर डुपलर कराकर एक मरतबा कंफर्म करना पड़ेगा। एज 52 बताई है, कलर डुपलर उसका करवाएंगे तभी जाकर वो बीमारी कंफर्म होगी पहले। तो रुजू कैसे करें आपसे? या कहीं भी हेल्पलाइन के नंबर पे बात कर लें। पहले तो कलर डुपलर कहीं भी हो सकता है, हैदराबाद के मुख्तलिफ सेंटर्स पे कहीं भी करवा लें, हम टेस्ट नहीं किया करते हैं उमूमन, तो वो कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद मुझसे रुजू करिएगा, जो हेल्पलाइन नंबर आखिर में आमिर साहब आपको कहेंगे। आयशा साहिबा ने नूरखा मदार से कॉल किया है और भूख नहीं लगती, खाना खाने को बैठती हैं तो मतली हुआ करती है, 17 साल की उम्र है। इस पर मैंने तफसीली गुफ्तगू तो कर दी और समझा भी दिया है। जी हाँ, बहरकैफ ये सफ़रे की ज़्यादती से हो रहा है। 7 दाने मुनक्का रात पानी में भिगाकर सुबह नहार पेट इस्तेमाल करिएगा। 7 दाने मुनक्का रात पानी में भिगाकर रोज़ सुबह नहार पेट इस्तेमाल करिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह आपको ज़रूर इसमें वो करेंगे। और अजवा के नाम से टॉनिक आता है तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो अजवा टॉनिक ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इससे होगा ये कि ये भूख की ताकत को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से खाना ज़्यादा आप इंशाल्लाह ताला खाएंगे। ओके, चलते हैं आप सभी की तरफ आपके तमाम तर सवालात और जवाबात के लिए। देखेंगे हमारे साथ लाइन पे कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किन से बात हो रही है हमारी? जी, मेरा नाम है सईदा है, हमारी बहन के वास्ते पूछ रही हूँ। जी हाँ। नाम उनका 30 है क्या उनकी? जी हाँ। चेहरे पे आ गए उनको, पिंपल आ गए हैं चेहरे पे, आँखों के नीचे भी आ
काले धब्बे। काले धब्बे आंखों के नीचे और पिंपल आ गए हैं चेहरे पे। ओके, एज क्या है उनकी? ये कल्लों पे है, एज 30 है। कहाँ से बात कर रहे कहाँ हैं? से बात कर रही हैं? बाबा नगर से बात कर। ओके ठीक है, डॉक्टर साहब जरूर जवाब देंगे इसका, बहुत ही बहुत खूबी। अगले कॉलर की तरफ रुजू करेंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शायद आपका कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, किनसे बात हो रही है हमारी? जी सर, मैं उमर बोल रहा हूँ तालाबपट्टे से। ओके उमर साहब, पूछिए सवाल। सर, हमारे बहन को शोल्डर में दर्द की शिकायत है। हम्म। पिछले करीब तकरीबन 2 साल से होम्योपैथी की और एलोपैथी की दवा इस्तेमाल की है, लेकिन फायदा नहीं हुआ। अभी तक दर्द बढ़ता चला गया। ओके, दोनों जो है बाजू में या फिर एक कंधे में? जी सर, एक ही जगह हो रहा है, एक ही हाथ में हो रहा है, दोनों हाथ में हो रहा है दर्द? दोनों तरफ से गर्दन के बाजू जो शोल्डर है दोनों तरफ हो रहा है, दर्द फैलता चले जा रहा। जी हाँ। वजह क्या बताइए डॉक्टर्स ने? जी डॉक्टर, वो एबिट पे कोई होम्योपैथी है लेडी, वहाँ पर टेनिस निकाले, दवा दिए, एक 6 महीने क्या हुआ बोले? का है दवा, लेकिन फिर भी कम नहीं हुआ। क्या अच्छा, हुआ बोले जनाब? प्रॉब्लम क्या बोले उन्होंने? जी प्रॉब्लम अभी तो पता नहीं सर, क्या प्रॉब्लम क्या बोले। ओके, प्रॉब्लम आप पूछ लीजिए। जी जी डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये बोले कि आपको रीढ़ की हड्डी में कभी चोट लगी बोल के बोले थे। रीढ़ की हड्डी की चोट से जो है दोनों मोंडों का क्या ताल्लुक है जनाब? पता नहीं, ऐसा बोले बोल के बोल गर्दन पे बोला गया है, गर्दन से प्रॉब्लम होगी तो मोंडों तक दर्द आएगा उसका। जी तो डॉक्टर, अभी कुछ आपसे कुछ तजवीज़ जवाब चाहिए था। परसों भी मैं आपको फोन किया था, लेकिन जवाब नहीं मिल सका। ओके, जवाब तो हमने जवाबात दिया हम था। तकरीबन मुकम्मल देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम जरूर जवाब देंगे आपको मुकम्मल तरीके से। अगले कॉलर की तरफ रुजू होंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किनसे बात हो रही है हमारी? जी हमारे अम्मी अभी फोन करे थे ना आपको। जी हाँ। आजाम हुए बात बोलीजिए, दांत के दर्द के बारे में वॉइस रखा हमारी मम्मी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब्र रखें, धीरज रखें, ज़रूर हम बोलेंगे। अगले कॉलर की तरफ रुजू होंगे, लेकिन उससे पहले नंबर बता दूं मैं आपको, 0402451107 एंड 79 पे बात करेंगे हम अगले कॉलर की तरफ आकर के। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, किनसे बात हो रही है हमारी? बात करें मैं तालाबपट्टे से। जी हाँ, पूछिए सवाल। हाँ, मेरे कान में एक दर्द है, वो पीप निकल रहा कान में से। जवाब दे चुके हैं ऑलरेडी। ओके ठीक है, आपके कब से है ये प्रॉब्लम? 1 महीने से है, और मौज खाए तो और दर्द हो रहा कान वो। राइट, ठीक है, डॉक्टर साहब जवाब देंगे आपका। अगले कॉलर की तरफ रुजू होने से पहले आपका सेम नंबर है जिस पे आप डायल कर सकते हैं और अपने तमाम तर सवालात के जवाब ले सकते हैं। सो देखेंगे हमारे साथ अब कौन है बात करने के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल अजीज है, मैं याकूबपुर से बात कर रहा हूँ। जी हाँ अब्दुल अजीज साहब, पूछिए सवाल। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, सो हम जो है शायद आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा। अगले कॉलर की तरफ रुजू करेंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी हमारे अम्मी हबीबनगर से फोन करे थे नहीं? जी करे थे। शायद आपकी बात हमने सुन लिया, आपकी अम्मी ने हबीबनगर से कॉल किया था। आप फातिमा आयशा दोनों हैं एक साथ। हमने आपकी अम्मी के तमाम तर सवालात सुन लिए, जवाबात भी इंशाल्लाह इत्मीनान बख्श देंगे और ज़रूर देंगे। ऐसे टाइम पे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अज़ान की बात रही तो अज़ान के बाद ही हम जवाब देंगे और उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं हर लिहाज से। सो डॉक्टर साहब जो है, मैं चाहता हूँ अगले जवाबात की तरफ हम आए ताकि जो है आगे बढ़ सकें। समीना साहिबा ने रियासत नगर से कॉल किया था, सर में दर्द की शिकायत होती है, नींद की कमी का प्रॉब्लम है, एज 28 ईयर्स इन्होंने अपनी अर्ज की है। मैं आपको जवाब देता अर्ज चलूँ मेरी बहन कि ये जो आपने दोनों चीज़ें अर्ज की हैं, ये दोनों चीज़ें पेट की गर्मी से इनका ताल्लुक़ है। कद्दू का ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा, तरबूज का इस्तेमाल करिएगा, लेकिन रमज़ान मुबारक का महीना है, जाहिर सी बात है रात के वक्त खाएंगे तो आपको इसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, सर्दी हो सकती है। तो आप बेहतर है कि अभी फ़िलवक्त के लिए तो सर के लिए रोगन कद्दू 2 खतरे डाल लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी होगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है मैं वो अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान मुबारक के महीने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कद्दू का सालन,
और तरबूज का इस्तेमाल करिएगा, एक 15-20 दिन में अल्लाह ने चाहा तो इसमें आराम मिल जाएगा। छोटी सी प्रॉब्लम है, इतना पैनिक मत होइएगा। एज 28 ईयर्स आपने अर्ज़ की है। गालिबन आपके सवाल का जवाब मैंने अर्ज़ कर दिया है। प्रॉब्लम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। शबाना साहिबा उर्फ मतीन साहिबा, दांत के कीड़ों के लिए उन्होंने सवाल किया था और हबीब नगर से 40 साल अपनी उम्र बताई है। दौरे पड़ते हैं इसलिए कील बढ़ जाती है, दांत कील बोलते हैं जब दौरे पड़ते हैं। मैं आपको ये चीज़ अर्ज़ करूँगा कि दौरों की बीमारी के लिए तलबीना तिब्ब नबवी की मशहूर मारूफ दवाई है। हबीब नगर से आपने कॉल किया है, गालिबन हमारा जो रेड हिल्स का ब्रांच है वो आपका करीबी ब्रांच होगा, तो वहाँ से आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दवाई जो है वो मंगवा कर आप जो है इस्तेमाल कर लीजिएगा। दवाई तलबीना है और ये तलबीना इस्तेमाल करें। और दांतों के लिए डेंटो हलाल के नाम से टूथ पाउडर आता है, पेस्ट आप मत लगाइएगा, ये टूथ पाउडर लगाइएगा तब तक कि कीड़ ना निकल जाए। ये 2 चीज़ें मैंने आपको अर्ज़ की हैं। और अब इसके मुताबिक और कोई सवाल करना है तो हेल्पलाइन पे कर लीजिएगा। 3 कॉल्स आप माशाल्लाह से ऑलरेडी ले चुके हैं। चलिए ठीक है। हेल्पलाइन का नंबर आपको पता ही है, 8466-833-875, जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन के नंबर पे 8466-833-875 पे। कॉलर्स की तरफ रुजू होंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन है बात करने के लिए। हेलो हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? काशिफ। ओके बेटा काशिफ, पूछिए सवाल। दांत में दर्द, बुखार, सर्दी। किसको हो रही है? मेरे को उम्र क्या है आपकी, एज क्या है आपकी? 10। 10 साल है। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? कहाँ से बात कर रही हैं? क्या? हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? हाशमाबाद। हाशिमाबाद से। ओके ठीक है, ज़रूर जवाब देंगे डॉक्टर साहब आपका। अगले कॉलर की तरफ रुजू होंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किनसे बात हो रही है हमारी? मैं सना बोल रही हूँ कमाटीपुरे से। डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि 20 रमजान के दिन हलाल स्टोर्स पर अजवा खजूर मिल जाएंगे बोल के बोले थे। ठीक है ठीक है, अवेलेबल कल करवा मिल देंगे, जाएंगे? मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जी जी। ओके, अगले सवाल की तरफ हम आएंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो, हाँ, जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? काशीपुरे से। ओके ठीक है, सवाल पूछ लीजिए आप। डॉक्टर साहब से पूछने का था, चेहरे पे पिंपल्स और धब्बे आ रहे हैं, तो किस वजह से आ रहे हैं और कैसा जाते हैं? उम्र क्या है आपकी? 18 साल। ठीक है, डॉक्टर को बताया है इससे पहले? हाँ, वो 2-3 स्किन डॉक्टर्स को बताया, फिर भी फर्क नहीं हो रहा। तो उन लोगों ने क्या कहा ये बोलिए? तो 20-20 दिन का ट्रीटमेंट कराओ बोले, 2 बार कराए, कुछ भी फर्क नहीं हुआ, पूरे धब्बे आ गए काले काले। ट्रीटमेंट का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बीमारी क्या बोली है उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं बोले, वो अभी उम्र के हिसाब से आते हैं, खून गर्म है जिस्म में बोल के बोले थे। ठीक है। बॉडी में खून गर्म ही होता है डॉक्टर साहब वैसे। ओके, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जवाब बाद की तरफ आएंगे और उसके बाद फिर हम अपने कॉलर को शामिल करेंगे। कॉलर ने कॉल किया था, मोहम्मद अब्दुल इरशाद साहब ने बाबा नगर से। साइनस के लिए उन्होंने हमसे पूछा है, थ्रोट से ब्लीडिंग भी होती है, यही वो ब्लीडिंग का मैंने तस्करा किया था कि इस तरह की ब्लीडिंग हो सकती है। इनको ऑलरेडी वो लेवल पर ये आ चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा है बैरकैफ साइनो केयर के ड्रॉप्स आते हैं, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर पर मिलते हैं। 2-2 ड्रॉप जो है नाक में डालिएगा। मैं फिर सर्च कर रहा हूँ, इसके इस्तेमाल के बाद कुछ दिनों तक या तो नाक का बहना या सर में दर्द होना वगैरह वगैरह के तमाम मसाइल हो सकते हैं। बेसब्री का ना मुजाहरा करें, सब्र के साथ इंशाअल्लाह ताला इस पर बने रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बज़रूर जो है फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। वारिस गुड़े से सवाल किया, 19 साल बच्ची की उम्र है, हाइट 4 फीट है, तो इसका कैसे इलाज किया जाए? 19 साल अगर कंप्लीट हो गई हैं तो इसका इलाज नहीं हो सकता। अगर 19 साल अभी लगे हैं तो रॉयल जेली के नाम से दवाई आती है, 6 महीने इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ फ़र्क आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 4 की जगह 8 फीट होगा, हरगिज़ नहीं हो सकता है, एक हद तक वो काम करती है। तो इसमें माँ बाप की हाइट भी डिपेंड करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, तो ये तमाम चीज़ों को देखकर शायद हम जो है इसके मुताल्लिक कुछ कर सकते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब। एक और कॉलर ने कॉल किया था, 30 साल की इनकी बहन है, पिंपल्स की बीमारी हो रही है, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, बाबा नगर से उन्होंने कॉल किया है। मैं आपको आपके
सवाल का जवाब आज करता चलूँ। 30 साल की उम्र में एक्चुअली पिंपल्स नहीं आते। पिंपल्स सिर्फ और सिर्फ 20 साल 25 साल तक आते हैं। इसके बाद वाली उम्र में जो आते हैं इनको बोलते हैं एक्नी रोजास। एक्नी रोजास इस बीमारी का नाम है। ये एक्नी रोजास होते हैं, ये खून की खराबी की वजह से आते हैं। दवाइयाँ आज कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। बाबा नगर से आपने कॉल किया है, देखिएगा प्रोग्राम के आखिर में जो हेल्पलाइन नंबर आमिर साहब अर्ज करेंगे उससे रुजू होकर आप ये करिएगा कि इंशाल्लाह ताला दवाल बतन के नाम से दवाई आती है। 1 चमचा हर खाने के बाद नीम का खाली शहद 3 चमचे सुबह नहार पेट, 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ, और इसी के साथ दूसरी जो चीज़ है वो है चरैता के कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले। दवाल बतन, चरैता के कैप्सूल और नीम का शहद, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है कम से कम 3 महीने। शुरुआत के 20 दिन में अच्छा खासा फ़र्क नज़र आ जाएगा, लेकिन खुश होकर छोड़ना नहीं है। 3 महीने करेंगे तभी जाकर ये बीमारी ब्लड में से ख़त्म हो सकती है। उमर साहब ने तालाब कट्टे से कॉल किया है और उमर साहब का जो सवाल था, शोल्डर में दर्द है कि बहन को। देखिएगा जनाबे वाला, शोल्डर में अगर दर्द हो रहा है तो उसके मैंने ऑलरेडी इसका जवाब जो है, जब आपने परसों किया था मैंने क्लियरली बोला था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तभी जाकर दर्द होगा। मैंने क्लियरली और बहुत लंबा जवाब दिया था। मसला यही होता है कि हमारे कॉलर्स नाम भी नहीं बताना चाहते, और जब एरिया का नाम एज बोलकर हम ना जवाब देते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। ये प्रॉब्लम इसमें उमूमन हो रही है। तो मैं फिर से आपको अर्ज कर रहा हूँ, गर्दन में अगर कोई गैप की शिकायत है, रग दब रही है, तो भी शोल्डर में दर्द होगा। तो ये पता कर लें कि क्या मामला है, तभी जाकर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। स्कैनिंग जो निकाली है उसको व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, जो मेरा हेल्पलाइन नंबर आखिर में बोला जाएगा, तभी जाकर शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ इंशाल्लाह। तालाब कट्टे से एक कॉलर ने कॉल किया था, और तालाब कट्टे की ये कॉलर थी, इनका जो सवाल था कान से पीप जाना, ये ENT का केस है बहन मेरी। आपने इससे पहले भी कॉल किया था गलीबन। ये ENT का केस है। पहले जो है इंटरनली क्या प्रॉब्लम हुई वो पता कर लीजिएगा, तब जाकर बीमारी का नाम बोलेंगे। देखिएगा रेडियो पर बैठ के आप मुझे बोलेंगे ऐसे हो रहा है, तो मैं बोलूँ कि नहीं ये बीमारी है आपको, ये हाईली इम्पॉसिबल है, खासकर ENT के केसेस में। तो इस सेंसिटिविटी को समझते हुए जो है बीमारी का नाम बोलिएगा, फिर मुझसे जवाब हासिल करिएगा। तब तक जो है ये मुश्किल है थोड़ा सा। काशिफ साहब ने जो है हाशिमाबाद से कॉल किया, एज 10 साल है इनकी। सर्दी बुखार है बेटे, सर्दी बुखार मौसम चेंज होने से होता है, तो जो है कोई भी जो है डॉक्टर से रुजू होकर दवाई खा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। दांत में अगर प्रॉब्लम कुछ है, आप जैसा कि आपने बोला है, तो आप इंशाअल्लाह ताला जैसे कि दांतों के लिए हम अर्ज करते हैं डेंटो हलाल का टूथपेस्ट आता है, वो इस्तेमाल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी होगा इंशाल्लाह। ओके डॉक्टर साहब, बीच में रोक करके हम कॉलर की तरफ रुजू होंगे। 7 नंबर पे कॉल करना है सामने कराम 040245111078 एंड 79 पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं साईनगर से बात कर रही हूँ, फहमीदा। जी हाँ फहमीदा जी, पूछिए। जी, मेरी उम्र 30 है और चेहरे पे बटरफ्लाई वैसे धब्बे आधा से नहीं, बटरफ्लाई जैसे वैसे आ गए। ओके से क्या लगाना वो कुछ। ओके डॉक्टर साहब इसका बहुत अच्छे से संजीदगी से जवाब देंगे, सुन लीजिएगा। देखेंगे अगले कॉलर की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किन से बात हो रही है? हम समरीन से बात हो रही है। ओके समरीन कहाँ से बात कर रही हैं? बारिश गुड़े से बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम बताइए। वो हमको है नहीं, चिकन पॉक्स आके 3 महीने हो गया और डार्क धब्बे नहीं जा रहे हमारे जिस्म पे से। फोड़ दिया था आपने धब्बे? चिकन पॉक्स के। हाँ फोड़ दिया था आपने उसे हाथ से? जी हाँ, चलिए फोड़ ठीक दिए थे। है। जी हाँ डॉक्टर साहब की तरफ हम आएंगे, ज़रूर जो है इसका जवाब लेंगे। अगले कॉलर की तरफ आकर के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किन से बात हो रही है हमारी? मैं माजिद बोल रहा हूँ, अब्दुल माजिद। जी अब्दुल माजिद साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? पुरानी हवेली से। जी हाँ पूछिए जनाब। जी, मेरे को फिट्स आए थे 4 साल पहले, तो अब इसी में बताया था मैं। ब्लड मेडिसिन चल रही मेरी। हाँ मेडिसिन चल रही मेरे अभी भी। जी हाँ जी, तो मेरे को पसीना बहुत आ रहा है। एज बोलिए। एज 30 है मेरी। ठीक है, ज़रूर जवाब देंगे। अगले कॉलर की तरफ आएंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किन से बात हो रही है हमारी? मेरा नाम अब्दुल अजीज है, याकूतपुर से बात कर रहा हूँ। ओके अब्दुल अजीज साहब, पूछिए सवाल। ये मैं पहले एक्सरसाइज करता था साहब, तो गुठलियाँ आ गए मेरे पेट में, और जो है हाथ में वगैरह गुठलियाँ हैं। पाउडर खाया था आपने? जी,
पाउडर खाया था, वेट गेनर? क्या बोले? वेट गेनर पाउडर लिया था जिम में? जी जी, नहीं पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं है। आप कोई वेट गेनर नहीं लिया आपने? नहीं अच्छा, उसके बिना ही ये आ रहे हैं? जी कभी भी नहीं लिया था आपने? नहीं अच्छा ठीक है, आपकी उम्र बताइए। जी 43 साल है। ओके ठीक है, डॉक्टर साहब इसका बहुत अच्छे से जवाब देंगे। अगले कॉलर की तरफ रुजू होंगे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, किनसे बात हो रही हमारी? जी मैं जेबा बोल रही हूँ याकूबपुरे से। सेवा पूछिए। ये मेरी बहन है, उनकी उम्र 30 साल है और उनके खून की कमी की शिकायत है हमेशा। क्या उम्र है उनकी? 30 साल। 30 साल। जेबा साहिबा कहाँ से बात कर रही थी? याकूबपुरा। याकूबपुर से। ठीक है, जवाब देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ज़रूर जवाब देंगे हम। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा आप सभी के सवाल जवाब का। डॉक्टर साहब आते हैं सवाल जवाब की तरफ और उसके बाद फिर अपने सामने की तरफ रुजू करेंगे। काचीगुड़े से कॉल आया था, 18 साल है बच्ची की उम्र और पिंपल्स की प्रॉब्लम है उनको, और इसके मुतालिक उन्होंने सवाल किया है मुझसे। मैं आपके सवाल का जवाब जो है अर्ज़ कर रहा हूँ तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की रोशनी में। और जवाब ये है कि देखिएगा 18 ईयर्स की एज में जो डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल सही है कि एज जो होती है टीन एज में ये प्रॉब्लम उमूमन आया करती है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप ये करिएगा इंशाअल्लाह ताला। आपने काचीगुड़ा से कॉल किया है, अंबरपेट पे हमारा सेंटर मौजूद है। लेकिन देखिएगा जो भी लोग दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि फ़ायदा हो, वो नेक नीयती और पूरे भरोसे के साथ जितना आपको बताया जा रहा है वक्त उसके हिसाब से करिएगा। जल्दबाजी या आप अगर सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये बात जो है इसमें सब्र की बहुत ज़्यादा है और ये दवाइयाँ बहुत स्लो काम करती है, ये भी जान लीजिएगा, क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। 18 साल आपने अपनी उम्र बताई है। इसके लिए दवाल बतन के नाम से दवाई आती है, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर पर मिलती है। दवाल बतन 1 चमचा हर खाने के बाद इस्तेमाल करिएगा। और कलौंजी का सोप आता है ब्लैक शीट का, बहुत अच्छा होता है और इसका बहुत फ़ायदा होता है स्किन को। तो आप कलौंजी का जो है सोप जो है वो इस्तेमाल करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दवाल बतन और कलौंजी का सोप तो इस्तेमाल करिएगा। इसके साथ अर्क़ अज़ब के नाम से अर्क़ आता है पानी, ये 2 चमचे दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करिएगा, इंशाल्लाह ताला इससे आपको ज़रूर ज़रूर जो है फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ओके डॉक्टर साहब, कुछ बातें जो पूछनी थी आपसे। मैंने सुना है ऐसा, क्या वाकई ये सही है या आप अपनी जो है रिसर्च के मुताबिक हमें बताइए। मैंने सुना कि चिप्स में जो है प्लास्टिक यूज़ होते हैं, चावल में प्लास्टिक यूज़ होते हैं, अंडा में समथिंग कुछ ऐसा करके, तो इन सब की क्या हकीकत है? लोग ये आजकल वायरल बहुत हो रहा है, हाँ। लेकिन उससे पहले एक हदीस को मैं सुना देता हूँ। जब तक कि किसी भी खबर के बारे में आपको कंफर्मली नहीं मालूम है और वो न्यूज़ को आपने किसी और तक पहुंचा दिया, ये गुनाह अजीम है, याद रखिएगा, जब तक कि वो कंफर्म ना हो, ये चीज़ बात याद रखिएगा। और मैं आज जब से जो है सोशल मीडिया आया है कि बस जो है नमाज़ें जिस तरह से फ़र्ज हुई है, मैसेजेस उस तरह से फर्ज से फॉरवर्ड की जा रही है, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। समझाने का मकसद ये है कि जिस चीज़ की हकीकत नहीं है, इस तरह की अफवाहें फैलाना इस्लाम ने जो है इससे सख्त तौर पर मना फरमा दिया है। और रही बात प्लास्टिक राइस की, जो यकीन मानिएगा एग्जिस्ट नहीं करती है। आप प्लास्टिक अगर, हाँ ये बात हम बोल सकते थे कि अगर 10 रुपये में प्लास्टिक मिल रहा है आपको और 50 रुपये में चावल मिल रहे हैं, चलो भाई प्लास्टिक राइस बनाई गई है तो 30 रुपये का फ़ायदा कमाया होगा उसने, तो बनाई होगी। लेकिन यहाँ पे फूड ग्रेड की जो प्लास्टिक है वो चावल से ज़्यादा महंगी होती है, तो इसमें कौन सी अक्लमंदी होगी अगर उसमें बनाया भी जाए। अब जो वीडियोस बताए जा रहे हैं जैसे कि उसको गोल बनाकर बॉल बनाकर खेला जा रहा है, तो ये मैं आपको बताऊंगा, बचपन में एक चीज़ होती थी कि हम खाने के दानों से पेपर चिपकाया करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर गम थोड़ी है ना, गम के थोड़ी ना चावल आ रहे थे उस जमाने में। तो इस चीज़ को समझिएगा, गम के चावल जिस तरह से नहीं आ रहे थे उसी तरह से प्लास्टिक के नहीं आ रहे। चावल के अंदर स्क्रैच होता है, स्ट्राच जो होता है, स्ट्राच इसको बोलते हैं। उमूमन चावल से साबूदाना बनता है। साबूदाने में आप देखेंगे कॉटन के कपड़े डाले जाते थे ताकि स्ट्राच उसमें वो जो कड़कपन है वो बाकी रहे, तो वो कड़कपन इसके अंदर पाया जाता है।
तो ये कड़कपन की वजह से ये बॉल बन रहा है। अब उस पर बहुत सारी स्टोरीज बन गई हैं और सोशल मीडिया इतना जो है ऐसी जगह बन गई कि हर जो भी पहले एक होता था नेकी कर और दरिया में डाल, आज है सब कुछ कर और जो है सोशल मीडिया पे डाल का मामला चल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, ना अंडे एग्जिस्ट करते हैं इस तरह के, ना ही चावल एग्जिस्ट करते हैं, सब बेकार की बात है। लेकिन जो चिप्स की आपने बात की है, लेकिन चिप्स में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करती हैं होती हैं जो शरयन हराम होती है, जो आप मुझसे व्हाट्सएप पर इंशाल्लाह ताला पूछ सकते हैं। आप इंशाल्लाह अर्ज कर ओके, दीजिएगा। व्हाट्सएप से पहले एक नई चीज़ आज अर्ज कर देना चाहता हूँ सामईन नाजरीन। डॉक्टर नजम रेहान साहब के साथ उनका जो फेसबुक पेज है वहाँ आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं, facebook.com/डॉक्टर नजम रेहान। वहाँ जाकर के आप लाइक करिए और हर तरह के अपडेट्स आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी। मेरे ख्याल से सही पेज बताया मैंने, बिल्कुल, facebook.com/डॉक्टर, उसी पे सवाल कर सकते हैं। जो 5 साल से हम लोग जो है उस पर जो है इंटरनेशनली जो भी हमारे पेशेंट्स होते हैं उस पर सवाल किया करते हैं। मैंने भी देखा भी बहुत दूर दूर जी से हाँ। लोग जो है आपको सवाल कर रहे हैं, तो आसानी के साथ कोई भी सवाल कर सकते हैं। याद रखें facebook.com/डॉक्टर नजम रेहान। आप यकीनन उस पेज पे जाकर के लाइक भी करिए और हर तरह के अपडेट्स लीजिए, मैसेजेस करके अपने जवाबात आसानी के साथ लिए जा सकते हैं। रही बात व्हाट्सएप का, जिस पे आसानी के साथ आप डॉक्टर नजम रेहान तक अपनी रिपोर्ट और उसकी सनद ले सकते हैं, जवाबात ले सकते हैं, या फिर कोई भी प्राइवेट बात जो आप डायरेक्टली डॉक्टर नजम रेहान साहब से करना चाहते हैं, वो नंबर है हमारा 8466-833-875। एक बार फिर सर्च कर दूं कि ये नंबर जो व्हाट्सएप का है, आसानी के साथ व्हाट्सएप आप इस पे कर सकते हैं, और यही नंबर 24 घंटे जो है हेल्पलाइन का नंबर है, जिस पे आप आसानी के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी भी दवाई के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और ख़ुद डॉक्टर नजम रेहान साहब का पता या फिर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। 8466-833-875। सामईन किराम, सिलसिला आप सभी के दरमियान बहुत खूबसूरत सा जारी था। ये सिलसिला जारी रहेगा रोज़ाना की तरह। वक्त है 8 से 9 बजे के बीच में, जहाँ पे डॉक्टर नजम रेहान साहब रोज़ाना होते हैं। और आज तो हमें बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर नजम रेहान साहब की तबीयत ख़राब थी, उसके बावजूद हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। फिर मुलाकात होगी आप सभी से कल 8 से 9 बजे के बीच में। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम तर वीडियोस जो भी आपकी नज़र के सामने हैं, उसे ख़ुद से फ़ायदेमंद होइए और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाइए, शेयर्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ताकि जो है दूसरे लोगों तक भी ये फ़ायदा आम हो। फिर मिलेंगे आप सभी से। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सुंदरिया 107.8 रेडियो, 4 मीनार दिल से हैदराबादी।